हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति और आज हम देखेंगे कि क्या होता है क्रेडिट कार्ड और क्या है उसके एडवांटेजेस और क्या रिस्क इन्वॉल्व है और कैसे हम बेटर तरीके से यूज कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड। सो लेट्स बिगिन। क्या होता है क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड एक कार्ड है जो आपको एनेबल करता है कोई भी चीज खरीदने के लिए विदाउट कैश। तो ये एक ऐसा है कि टेकिंग अ लोन विद दैट कार्ड, सो वी आर बोरोइंग मनी फॉर आवर परचेस। सो ये पैसा हमारा नहीं है बट हमें दे दिया गया है और वी आर लायबल टू पे इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो भी उसका बिल साइकिल होगा वो होता है। तो क्रेडिट कार्ड का जो भी लिमिट होता है वो कैसे डिसाइड होता है? वो डिसाइड होता है कि जो भी इंडिविजुअल है उसकी सैलरी इनकम कितनी है, या फिर कोई बिजनेसमैन है तो उसकी बिजनेस इनकम कितनी है। तो इस सब पे डिपेंड होता है कि क्या लिमिट होगा क्रेडिट कार्ड का और कैसे वो बढ़ता जाएगा, और या फिर क्या उसकी बढ़ के भी क्या अमाउंट होगी, ये इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है क्या क्या बेनिफिट्स है इसके। सो फर्स्ट एंड बिगेस्ट बेनिफिट है इसका कि हमें पैसे मिल जाते हैं जो भी हमारी इमरजेंसी सिचुएशन है उसके लिए, या फिर एक इंटरेस्ट फ्री लोन मिलता है, क्योंकि जो भी हमारा बिलिंग साइकिल होता है क्रेडिट कार्ड का तो वो ऐसे होता है फॉर अ मंथ होता है, और मंथ के बाद जब बिल जनरेट होता है तो हमें 20 डेज मिल जाते हैं लास्ट ड्यू डेट जो भी होती है उसकी पेमेंट करने के लिए। सो पूरे 50 दिन तक हमें एक इंटरेस्ट फ्री लोन जैसा वो मिल जाता है, तो 50 दिन तक हम वो पैसे यूज कर सकते हैं। सो ये एक बिगेस्ट बेनिफिट है, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर 50 डेज। सेकंड है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, जैसे कोई हॉस्पिटल का बिल पे करना या फिर कोई अर्जेंट इश्यू आ गया घर में तो उसके लिए पैसे चाहिए, कोई अर्जेंट रिपेयर आ गया और हमारा कंटिजेंसी फंड अभी तक बिल्डअप नहीं हुआ है, तो उस वक्त हम फॉर टाइम बीइंग क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इस इट प्रोवाइड्स अपर लिमिट फॉर फ्रॉड ट्रांजेक्शन। सो अगर हमने कहीं पे भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर दिया हो किसी वेबसाइट पे या फिर किसी स्टोर पे, और अगर हमारी डिटेल्स चोरी हो गई, तो अगर डेबिट कार्ड किया है स्वाइप तो जितने भी आपके बैंक अकाउंट के पैसे हो गए उस सारे का एक्सेस मिल जाता है, वो जो भी होता है हैकर उसको। पर अगर क्रेडिट कार्ड किया है तो उसकी एक अपर लिमिट होती है ट्रांजैक्शन की, तो उससे ज्यादा का फ्रॉड नहीं हो सकता, तो एक अपर कैप लग जाती है जो भी फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं उसके लिए। और हमारा बैंक में जो भी पैसा है, मतलब 1 लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, तो वो सारा सेफ रहता है। अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट हमारी 50,000 ही है तो सिर्फ मैक्सिमम 50,000 का ही फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट है इट इम्प्रूव अवर सिबिल स्कोर इफ वी पे द अमाउंट इन फुल पेमेंट बिफोर ड्यू डेट। सो अगर हम बिल पे कर देते हैं विथ फुल अमाउंट तो ये क्रेडिट जो स्कोर होता है हमारा, जो सिबिल स्कोर होता है, तो उस पर लॉग होता रहता है। तो नेक्स्ट टाइम अब जब भी कोई बिगर लोन लेना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बैंक या फिर जो भी लोन प्रोवाइडिंग फैसिलिटी होती है तो उसे पता होता है कि ये जो पर्सन है तो ये एबल है, जो भी उसने लिए हैं लोन्स वो चुकता करने में, जो भी पूरा टाइम दिया है उस लोन को चुकता करने में, तो ये एबल है, इसने लास्ट भी ऐसे किया था और अभी भी इसकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो ये सिबिल स्कोर इम्प्रूव करता है। सो इट इज बेटर टू पे इन फुल अमाउंट फॉर क्रेडिट कार्ड बिफोर ड्यू डेट। और नेक्स्ट जो हम सबको अच्छा लगता है क्रेडिट कार्ड का यूज, वो है कि हमें बहुत सारे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं, बहुत सारे रिडीम पॉइंट्स मिल जाते हैं, कैशबैक मिल जाता है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स है उस पे भी, या फिर किसी शॉप में भी हम जाए तो उस पे भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी छूट रहती है, डिस्काउंट्स रहते हैं। सो ये एक सेविंग्स करने का भी अच्छा तरीका है, जैसे हम क्रेडिट कार्ड यूज करें वैसे। नेक्स्ट है कि क्या इसमें रिस्क इन्वॉल्व है। मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं कहूंगी, क्योंकि ये सिर्फ रिस्क है जो हम बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड बिगेस्ट रिस्क है कि अगर हमने जो भी वो पैसा है लिया हुआ क्रेडिट कार्ड से, जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं, जो भी मनी हमने बोरो किया है, वो ड्यू डेट तक नहीं भरा तो हमें एनुअली 35 to 40% का इंटरेस्ट लगता है जो भी हमने परचेस किया है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को आपने 20,000 की शॉपिंग की है और उस पूरे महीने में सिर्फ वही शॉपिंग की है क्रेडिट कार्ड से, और अभी 20 मई को उसका ड्यू डेट होगा, मतलब 30 अप्रैल को उसका आ जाएगा जो भी बिल है, और उसके बाद हमें 20 डेज मिलते हैं हमें बिल पे करने के लिए। तो 20 मई को
वो जो क्रेडिट कार्ड की कंपनी है तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आपने वो जो 20,000 बोरो किए थे तो वो हमने आपने रिटर्न देने चाहिए। बट इसमें भी ऐसे है कि 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट तो है कि हमने फुल पेमेंट कर दिया, सेकंड है कि जो भी मिनिमम ड्यू अमाउंट होती है वो कर दिया, और थर्ड है कि पे किया ही नहीं, पैसे थे ही नहीं उस वक्त पे करने के लिए, जो 20th मिनट तक पैसे आए ही नहीं और पैसे पे किए ही नहीं। तो फर्स्ट है, अगर फुल पेमेंट कर दिया तो कुछ रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, जैसा चल रहा है अच्छे से वैसा चलता रहेगा। सेकंड है कि अगर हमने मिनिमम ड्यू अमाउंट पे की तो ऐसा होता है कि सिर्फ मिनिमम पे ही इंटरेस्ट नहीं लगता, और जितनी भी बचे, मतलब अगर हमने पे किया है सिर्फ 2,000 इंस्टेड ऑफ 20,000, तो फिर जो भी 18,000 बचा है तो उसमें भी 35 to 40% का एनुअल इंटरेस्ट लगता है हमें। और ये ऐसा है कि मतलब उस 18,000 पे ये 35 to 40% इंटरेस्ट लगेगा, तो वो अमाउंट फिर से हो जाएगा अराउंड 20,000 या फिर उससे भी ऊपर हो जाएगा। प्लस उसके लेट पेमेंट फीस और ऐसे भी हिडन चार्जेस रहते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग बिल रहता है हमारा, कि हमने ले तो लिया है, परचेस तो कर लिया है, पर बिल ही चुकता नहीं हो रहा है पूरे क्रेडिट कार्ड का। और ये भी एक रिस्क ही है, क्योंकि इससे सिबिल स्कोर तो खराब होता ही है और हमारे क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है और हमें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो थर्ड केस है कि अगर हमने पे नहीं ही किया, मतलब 20th में हो गया बट फिर भी हमने कुछ भी पे नहीं किया है, तो उस पे ये जो 35 to 40% का चार्जेस लगता है, तो वो ऐसे नहीं कि मतलब 21 मई से लगेगा, वो 1 अप्रैल से लगेगा। जितना भी है वो जितने भी पूरे 50 दिन है उन सब पे भी इंटरेस्ट लगेगा। तो ये बहुत ही रिस्की एंड एक डाउनवर्ड स्पाइरल है। मतलब अगर मिनिमम भी पे करें हम, फिर भी हमें वो पूरे जो 50 दिन होते हैं उस सब का इंटरेस्ट लगता है। तो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट कि हमारा क्रेडिट कार्ड का अगर बिल पे नहीं किया तो एग्जैक्ट कितना है हमारा जो भी इंटरेस्ट हम पे करेंगे, और कैसे वो अवॉइड कर सके ऐसे। नेक्स्ट एक रिस्क इन्वॉल्व है कि ये एक बिगेस्ट कैटलिस्ट के तरह बिहेव करता है जब भी हम कोई शॉपिंग करते हैं या फिर जब भी हम कोई नॉन इसेंशियल थिंग्स खरीदते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स पे डिस्काउंट चलते रहता है, तो कई बार ऐसे होता है हमें उस चीज की जरूरत नहीं है, बट ऐसे ही डिस्काउंट चल रहा है इसीलिए ले ले। और मतलब ऐसे भी नहीं कि बैंक अकाउंट में पैसे है या नहीं तो फिर ले या नहीं, ऐसे नहीं करते हम कि अभी है क्रेडिट कार्ड पे पैसे तो ले लेते। तो ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है जो भी हमारी अननेसेसरी थिंग्स के बाइज होते हैं उसके लिए। सो वी शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो नेक्स्ट रिस्क इन्वॉल्व है कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स कैश विड्रॉल की फैसिलिटी दे देते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये ऑप्शन कभी भी प्रेफर नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि इसमें रिस्क क्या है कि जब भी हम कैश विड्रॉ करते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो उसी दिन से हमें वो 35 to 40% पर एनम का इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है उस जितना भी अपने कैश विड्रॉल किया है उस पे। तो ये बहुत ही नॉन रिकमेंडेबल ऑप्शन है और बहुत ही रिस्की है, क्योंकि इतना इंटरेस्ट, मतलब आपने 2,000 निकाले उसी पे 40% इंटरेस्ट पे कर रहे हो पर एनम, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा डाउनवर्ड स्पाइरल हो जाता है हमारे स्पेंडिंग और बजटिंग के ऊपर। सो नेवर विड्रॉ कैश फ्रॉम क्रेडिट कार्ड अनलेस इट इज वेरी 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 नेसेसिटी। नेक्स्ट है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले लिया है पर इसे यूज ही नहीं किया है, मतलब कुछ भी सामान खरीदने के लिए किसी भी तरह के लिए यूज ही नहीं किया है, तो वो भी एक लायबिलिटी ही है, क्योंकि हम उसके एनुअल चार्जेस पे करते हैं। मतलब यूज तो नहीं कर रहे बट ऐसे ही एनुअल चार्जेस हम पे करते जा रहे, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो फिर हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास कितने क्रेडिट कार्ड्स है, कौन से है, किसका क्या इंटरेस्ट रेट है अगर नहीं बिल पे किया तो, और फिर क्या लिमिट है उसकी, और वो हम यूज भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसे तुरंत डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए। नाउ वी विल सी सम बेटर वेज टू यूज क्रेडिट कार्ड्स। तो फर्स्ट है कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड यूज करें तब वो फुल अमाउंट के साथ ड्यू डेट्स पे या फिर ड्यू डेट के पहले उसका बिल चुकता कर दे।
नेक्स्ट है कि अगर हमें पता है कि महीने की इस पर्टिकुलर तारीख को ये जो भी बिल है वो पे हो जाएगा, मतलब अगर ऐसा है कि अभी 25th डेट चल रही है और कुछ इमरजेंसी एक्सपेंस आ गया, तो हमें, अगर सैलरीड पर्सन है तो उसे पता है कि इतने, मतलब एट द एंड ऑफ द मंथ तो आ जाएगी सैलरी, तब आई कैन रीपे इट। ऐसे तो अगर आपको पता है कि आप पे कर सकते हो तो ही उसका यूज करना चाहिए। ऐसे ही उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए कि ये पैसा तो हमारा ही है और हमें दिया ही गया है, वी आर लायबल टू पे इट बैक, सो इट इज लाइक टेकिंग अ लोन। सो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड का पैसा हमारा नहीं है, हमने बोरो किया है वो, कि वो हम इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद पे कर देंगे, ऐसे। और नेक्स्ट है कि अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशंस हो गई है कि सिर्फ मिनिमम अमाउंट ही पे कर सकते हैं, तो ये एक, जैसे मैंने कहा, डाउनवर्ड स्पाइरल ट्रैप बन जाता है, क्योंकि उतना ही अमाउंट वो रहता है और बहुत ही ज्यादा हम पे कर देते हैं, हमारे जो भी एक्सपेंस हुआ है उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड से, उससे भी ज्यादा हम पे कर देते हैं उसको। तो इसमें क्या एक स्ट्रेटेजी कर सकते हैं कि अगर आपका बिल 20,000 पे है किसी पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का और वो 2-3 महीने हो गए, वो खत्म ही नहीं हो रहा, वो जीरो हो ही नहीं रहा, तो वो 35 to 40% का जो भी इंटरेस्ट है, तो वो कम करने के लिए या फिर वो हटाने के लिए आप किसी फैमिली या फ्रेंड से कुछ देर के लिए पैसे उधार ले सकते हो और फिर उसे पे कर सकते हो, या फिर आपके जो भी कुछ सेविंग्स के फंड है तो उससे भी पैसे लेके वो पे कर सकते हो, क्योंकि उतना इंटरेस्ट पे करना, 35 to 40% इंटरेस्ट पे करना बहुत ज्यादा हो जाता है। और ये भी नहीं है पॉसिबल, कुछ भी नहीं है, तो आप एक पर्सनल लोन ले सकते हैं जिसका अराउंड 8 to 20% पर एनम का इंटरेस्ट रेट रहता है, तो ये आधा इंटरेस्ट रेट हम इमिजिएटली कम कर सकते हैं। सो जितनी जल्दी हो सके क्रेडिट कार्ड का जो भी बैलेंस होता है वो मतलब जो भी बिल होता है तो वो हमें चुकता कर देना चाहिए। तो लेट्स समराइज, मुझे ऐसा लगता है कि हमने क्रेडिट कार्ड को एज अ दो धारी तलवार देखना चाहिए या फिर एक लोडेड गन की तरह देखना चाहिए। इट कैन वर्क फॉर यू और अगेंस्ट यू, डिपेंड्स ऑन कितना हम उसे डिसिप्लिनली और वाइजली यूज करते हैं। एक फैमिली में एक क्रेडिट कार्ड है तो इट इज इनफ, पर अगर आपको लगता है पर इंडिविजुअल रहना चाहिए, सो दैट इज योर चॉइस, पर मेरे हिसाब से एक फैमिली के लिए एक क्रेडिट कार्ड इज इनफ। और नेक्स्ट है कि जब भी हम क्रेडिट कार्ड ले तो मेक श्योर कि आपको उसकी जरूरत है, और जब भी हम क्रेडिट कार्ड से परचेस करें तो मेक श्योर कि आप वो जो भी मनी बोरो किया है तो वो रीपे करने में कैपेबल है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में। तो ऐसे तरीके से यूज करके हम क्रेडिट कार्ड का जो भी है बिगेस्ट बेनिफिट की 50 डेज तक इंटरेस्ट फ्री लोन, तो वो भी ले सकते हैं और अपने यूज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, ना कि बैंक के लिए या फिर जो भी वो क्रेडिट कार्ड कंपनी है तो उसे पैसे देने के लिए। सो इट इज अ बेटर टूल इफ यू यूज इट वाइजली एंड विथ अ लॉट मोर डिसिप्लिन। मतलब इसीलिए क्रेडिट कार्ड नहीं लेना है कि इस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड पे चलते ही रहते हैं ऑफर्स, मतलब ये कोई रीजन नहीं हुआ कि ये क्रेडिट कार्ड क्यों लेना है क्योंकि ऑफर्स चलते रहते, ये एक उसका बाय प्रोडक्ट है या फिर उसका हम कह सकते हैं एक बेनिफिट है। सिर्फ अगर हमने ऐसे बिहेव किया कि नहीं हमारा ही पैसा है वो और हम स्पेंड ही करते चले जाते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसे होता है कि हमें पता नहीं लगता कि हमने हमारे खर्चे भी कितने बढ़ा दिए हैं और कितने अननेसेसरी एक्सपेंसेस हमने कर दिए हैं जस्ट बिकॉज हमारे पास वो बोरो किए हुए मनी थे, ऐसे। तो आई होप आपको ये सारे क्रेडिट कार्ड के जो भी बेनिफिट्स एंड रिस्क इन्वॉल्व है इससे कुछ इंसाइट्स मिले होंगे। मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि अगर हम बेटर तरीके से फाइनेंशियली अवेयर हो तो हमारे जो भी पर्सनल फाइनेंस के डिसीजंस है वो बेटर तरीके से और वेल इन्फॉर्म्ड ले सकते हैं। सो इंक्रीज योर फाइनेंशियल अवेयरनेस। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।